ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भक्तात्माओं, हम और आप सीधे भावों से भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में पहुँचे। 108 फुट तुंग सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ श्री ऋषभदेव के चरणों में ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरिनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरिनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भक्तात्माओं, मैं आपको भगवान महावीर स्वामी के समर्थन में भावों से ले चलूं। हम और आप सभी भावों से चिंतन करें कि लगभग 2540 से अधिक 2576 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी का समोसरण विपुलाचल पर्वत पर, राजगृह में विपुलाचल पर्वत पर विराजमान है। भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में हम और आप पहुंचेंगे और भक्ति से मानस समूह का दर्शन करते हुए प्रथम भूमि चैत्य प्रासाद भूमि, जिसमें एक एक मंदिर और 5-5 महल, सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। मानसंभी मंदिर भी। दूसरी खातिका भूमि, तीसरी लता भूमि, चौथी उपवन भूमि, उसमें चैत्य वृक्षों के भगवंतों को नमन करें जो कटनी पर विराजमान अरहंतों की प्रतिमाएं। आगे ध्वजा भूमि, जहाँ लाखों ध्वजाएं हैं। पुनश्च छठी कल्पवृक्ष भूमि, जिसमें मंदार नवेरु पारिजात संतानक कल्पवृक्ष, उनकी तृतीय कटनी पर एक एक वृक्ष पर सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान है। इससे सिद्धार्थ वृक्षों की प्रतिमाओं को नमन करें। भवन भूमि में 9 स्तूप हैं, उनके अरहंत सिद्धों को नमन करें। पुनश्च 12 सभाएं। भव्यात्माओं, हरिवंश पुराण में बहुत ही सुंदर एक प्रकरण आया है कि वहाँ पर 11 प्रकार के स्तूप हैं जो अपने आप में बहुत ही विशेष हैं, और एक महोदय मंडप है 1000 खंभों पर खड़ा हुआ। उस महोदय मंडप में मूर्तिमती सूर्य देवता विराजमान है। उनको दाएं हाथ करके श्री गणधर देव बैठकर प्रवचन करते हैं। सुतकेवली आदि महामुनि वहाँ पर जो स्तूप हैं, बीजांगन के 4 कोनों पर लोक स्तूप, जिनमें 3 लोक की रचना स्पष्ट झलक रही है। कहाँ निगोध है, कहाँ नरक है, कहाँ मध्यलोक है, कहाँ ऊर्ध्वलोक है, स्वर्ग गिरिवेक आदि सब उसमें झलक रहे हैं। ऐसी 3 लोक की रचना आप त्रिलोक सार त्रिलोकपणति ग्रंथ के अनुसार साक्षात 3 लोक की रचना का दर्शन करना चाहें तो हसनापुर में आप आकर करेंगे। यहाँ 3 लोक की रचना शास्त्रीय आधार से बनी हुई है। तो लोक स्तूप 3 लोक की रचना को दिखाते हैं स्पष्ट। पुनश्च आगे हैं दूसरे स्तूप, मध्यलोक स्तूप। इन लोक स्तूप के आगे मध्यलोक नाम से प्रसिद्ध स्तूप, जिसमें मध्यलोक की रचना दिखती है। मध्यलोक की रचना में जम्बू द्वीप को लेकर के स्वयंभू रमण समुद्र तक
असंख्यातों द्वीप समुद्र है और 2.5 द्वीप तक कर्म भूमि है। आगे तिरंचों की भोग भूमि और पुनश्च अंतिम आधे स्वयंभू रमण द्वीप और पूरे स्वयंभू रमण समुद्र में कर्म भूमि तिर्यंच है। एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तिर्यंत है। पंचेंद्रीय तिर्यंत असंख्यातों उसमें ऐसे हैं जो देशवृत्ति है और देशवृत्ति यानी अणुवृत्ति, सम्यक दृष्टि, महामत्स्य आदि। ऐसे मध्यलोक की रचना इस मध्यलोक स्तूप में दिख रही है। आगे हम बढ़ेंगे तो तीसरे स्तूप हैं मंदर स्तूप। मंदर स्तूप ये सुमेरु पर्वत आदि की रचना को दिखा रहे हैं। चारों दिशाओं में भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं, भद्रशाल, नंदन, सोमनाथ, पांडुवन में। ऐसे ये मंदर स्तूप हैं। जैसे कि यहाँ आपको सुमेरु पर्वत में चारों वनों में 4-4 प्रतिमाएं विराजमान हैं, 4-4 मंदिर हैं। चौथे हैं कल्पवास स्तूप। ये रचना आपको हरिवंश पुराण में मिलेगी, उसी के आधार से मैंने लिया है। उनके आगे कल्पवासी की रचना से युक्त कल्पवास स्तूप है, जो कल्पवासी देवों की 14वें सर्ग से लेकर 16वें सर्ग तक के देवों की विभूति को प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर है आगे 5वें ग्रैवेक स्तूप। ये ग्रैवेक स्तूप 9 प्रकार के 9 जो ग्रैवेक हैं, उन 9 ग्रैवेक के 9 ग्रैवेक हैं, उनके नाम हैं। यथास्थान में आपको नाम सुनाऊंगी। तो यह ग्रैवेक स्तूप नवग्रैवेक स्तूप की रचना को दिखा रहे हैं। फिर आगे 6ठे नंबर में है अनुदिश स्तूप। अनुदिश स्तूप ये भी जो है आगे 9 अनुदिश की रचना को दिखा रहे हैं। और आगे 7वें नंबर पर है सर्वार्थ सिद्धि स्तूप। आगे चलकर के विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित विमानों से सुशोभित, बीचों बीच में ठीक सर्वार्थ सिद्धि स्तूप है। तो सर्वार्थ सिद्धि स्तूप यह अंतिम भगवान शांतिनाथ और भगवान ऋषभदेव इस सर्वार्थ सिद्धि से च्यवन करके सर्वार्थ सिद्धि से ही मध्यलोक में तीर्थंकर के अवतार रूप में अवतरित हुए हैं, सर्वार्थ सिद्धि स्तूप। फिर 8वें नंबर पर है सिद्ध स्तूप। ये बड़ी सुंदर रचना है। स्फटिक के समान निर्मल सिद्ध स्तूप है, जिनमें सिद्धों के स्वरूप को प्रकट करने वाले दर्पणों की छाया के समान सिद्ध भगवंतों की छाया दिखाई गई है। हम और आप जब कभी समोसण में पहुंचेंगे तो इन स्तूपों के दर्शन करेंगे। अभी तो आगम के परिप्रेक्ष्य में श्रुत ज्ञान चक्षु से, मानव चक्षु से इनका अवलोकन करें और इनका ध्यान करें। फिर आगे 9वें नंबर पर है भव्य कूट स्तूप। जो भव्य कूट स्तूप हैं, जिन्हें भव्य जीव ही जिनके दर्शन कर सकते हैं। 10वें नंबर पर है प्रमोह स्तूप, जिन्हें देखकर लोग कुछ भ्रम में पड़ जाते हैं। पुनश्च आगे आता है प्रबोध स्तूप। उसको दर्शन करते ही प्रबोध को प्राप्त हो जाते हैं, भ्रम को दूर कर प्रबोध को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ये 11 प्रकार के स्तूप का वर्णन हमें हरिवंश पुराण में मिला। मैंने उसको यहाँ उद्धृत किया है, इस समोसण भगवान ऋषभदेव समोसण के पुस्तक में उद्धृत किया है। मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 11 प्रकार के स्तूप का वर्णन बहुत ही सुंदर हरिवंश पुराण में वर्णित है। इस प्रकार जिनकी वेदिकाएं एक दूसरे से सटी हुई हैं और तथा जो तोरणों से समुद्भाषित ऐसे अत्यंत ऊंचे 10 प्रकार के स्तूप क्रम से परिधि तक सुशोभित होते हैं। 11 प्रकार के स्तूप आए हैं। यहाँ पर समोसरण में गणधर महामुनि की इच्छा करते ही एक दिव्य पुर बन जाता है। उसके त्रिलोकसार, श्रीकांत आदि का अनेक नाम हैं।
भगवान के प्रभाव से वह पूर्व 3 लोक के समस्त पदार्थों को धारण करने में समर्थ है। 3 लोक के समस्त वैभव को दिखलाने वाला और जिसमें सभी प्राणी समा जाएं। तिलक प्रणति में मैं कल ही प्रकरण देख रही थी, स्वाध्याय कर रही थी। उसमें आया कि समोसरण का क्षेत्र 1 योजन का है भगवान महावीर का, यानी 4 कोस 8 मील लगभग 12 किलोमीटर। लेकिन उसमें असंख्यात गुना क्षेत्रफल, असंख्यात गुणे प्राणी बैठ जाए ऐसा क्षेत्रफल पाया जाता है। यह अवगाहना शक्ति विशेष, महिमा विशेष। क्योंकि देव और देवियों की सभा 8 हैं, 4 प्रकार के देव और 4 प्रकार के देवियों की सभा 8 हैं। इन 8 सभाओं में असंख्यातों देव देवियां हैं। मनुष्यों की सभा में संख्यात ही मनुष्य हैं, तिरंचों की सभा में संख्यात ही हैं, और मुनियों की सभा में भी संख्या उनकी निर्धारित है। सभी की संख्या आई है शास्त्र में। मैंने महर्षि विधान एक बनाया, उसमें भी उनकी संख्या ली है, और कल्पद्रुम विधान में भी उनकी संख्याएं आई है। तिलक प्रणति ग्रंथ के आधार से मैंने वो संख्याएं रखी है। आरिका और श्राविकाओं के कोठे में आरिका और श्राविकाएं हैं, श्रावकों के कोठों में श्रावक हैं, और तिरंचों के कोठे में तिरंच। ऐसी 12 सभाएं जो भगवान के संवत्सरण में हैं। ऐसी 12 सभा संसार में कहीं भी आपको नहीं मिल सकती हैं कि जहां एक सभा में तिरंचों को स्थान दिया गया हो। हम और आप चिंतन करें, जहां जात विरोधी सिंह, नेवला, सर्प, गरुड़, मयूर आदि सब एक साथ बैठकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। ऐसे समोसरण में हम और आप आज भावों से समोसरण का दर्शन करें, और जहां बने हुए समोसरण हैं उनका दर्शन करें। समोसरण में जो कटनी बनाते हैं क्रम से, ये मेरी समझ में नहीं आया। प्राचीन समोसरण जो थे अजमेर में और सुजानगढ़ में, चांदखेड़ी आदि में जो मैंने देखा है, समतल भूमि पर ही समोसरण की 8 भूमियां हैं। और उसी प्रकार से मेरी प्रेरणा से अयोध्या में, प्रयाग में, इलाहाबाद में और हसनापुर में समोसरण की रचना बनी है। क्योंकि कटनी बाई कटनी समोसरण संभव ही नहीं है। मानसम 12 गुने ऊंचे हैं, आगे चैत्र वृक्ष, सिद्धार्थ वृक्ष, ध्वजाएं 12 गुने ऊंची हैं। तो अगर कटनी से कटनी बनाएंगे तो ये सब 12 गुने ऊंचे मानसम से अधिक हो जाएंगे ऊंचे। स्तूप भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं, जो कि भवन भूमि में है। तो ये सब मानसम से भी ऊंचे हो जाएंगे। इसलिए आप ध्यान में रखें कि समोसरण समतल पर 8 भूमियां हैं, 4 परकोटे और 5 वेदिकाएं। ऐसे 9 के अंतराल में 8 भूमियां हैं। 8 भूमियों के नाम मैंने आपको दिखाए, बताए तिलक प्रणति ग्रंथ के अनुसार। और ये स्तूप का वर्णन हमने हरिवंश पुराण ग्रंथ के आधार से दिखाया है, आपको बताया है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। पुनश्च बीचों बीच में भगवान की गंधकुटी है, जो 3 कटनी, तृतीय कटनी पर है। पहली कटनी जो है वो 16 हाथ ऊंची, दूसरी 8 हाथ ऊंची, तीसरी 8 हाथ, और उसके ऊपर गंधकुटी है भगवान की अवगाहना से अधिक। जैसे भगवान ऋषभ देव की अवगाहना 500 धनुष की है, तो एक गंधकुटी 900 धनुष ऊंची मानी गई है। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी की गंधकुटी उनके अनुरूप। तीर्थंकर भगवान समोसरण में गंधकुटी में जब विराजमान होते हैं तो सिंहासन पर रहते हैं। ध्यान रखो, आज लोग समोसरण में सिंहासन नहीं बनाते हैं, कमलासन पर भगवान को विराजमान कर देते हैं। ध्यान रखें, एक प्रातिहार्य कम हो जाता है। सिंहासन एक प्रातिहार्य है, कमलासन प्रातिहार्य नहीं है, सिंहासन प्रातिहार्य है। सिंहासन में कमल रख लीजिए आप,
और कमलासन पर 4 अंगुल अधर भगवान विराजमान होते हैं और भगवान का मुख एक तरफ ही रहता है, चारों तरफ दिखता है। परमोदारिक दिव्य शरीर की महिमा, यह प्रभाव, यह अतिशय कि चारों तरफ मुख दिखे। योजन सतयुग में गमन गगन गमन मुख 4, योजन सतयुग में सुभिक 100 योजन तक सुभिक्षता हो जाती है चारों तरफ। 100 योजन तक सुभिक्षता। आकाश में प्रभु का गमन, जब श्री विहार करते हैं तो चरणों के नीचे दिव्य कमल की रचना होती है आकाश में अधर ही। भगवान पृथ्वी पर आकर विहार नहीं करते, ध्यान रखें, आकाश में अधर ही विहार करते हैं। रिद्धिधारी मुनि आकाश में अधर रहते हैं और सामान्य मुनि और आरिकाएं श्रावकगण नीचे चलते हैं। देवगण आकाश में अधर ही उनके रहते हैं, आगे आगे धर्मचक्र रहता है। मंगल द्रव्य लिए हुए व्यंतर देवादिक रहते हैं और श्री देवी श्रुत देवी भगवान के आजू बाजू में चलती रहती है। ऐसा प्रतिष्ठा तिलक में आया है बहुत सुंदर वर्णन। श्री देवी और श्रुत देवी का भी वर्णन आया है जो भगवान के समूह शरण में चलती हैं। भव्यात्माओं, ये सब वर्णन हमने अनेक ग्रंथों के आधार से लिया है। एक समोषण स्तोत्र भी मुझे संस्कृत में प्राप्त हुआ था, उसके आधार से मैंने कल्पद्रुम विधान में भगवान की स्तुति बनाई है। भव्यात्माओं, समूह शरण में हम और आप सभी सम्यक दृष्टि है, वर्तमान में भावों से समूह शरण में पहुंचे और अपनी अपनी सभा में यथास्थान विराजमान हो जाएं, बैठे और भगवान की ओर हाथ जोड़कर उनको उनकी दिव्य ध्वनि का पान करें। जो दिव्य ध्वनि 4 समय तो अपने आप खिलती है और असमय में गणधर से देव के प्रश्न से, मुख्य श्रोता के प्रश्न से, इंद्र के प्रश्न से विशेष रूप में खिल जाती है। मध्यात्मा, ये समूह शरण भगवंतों का समूह शरण। और गंधकुटी, लोग आज गंधकुटी नहीं दिखाते हैं, भगवान को यूं दिखा देते हैं। गंधकुटी में ही भगवान विराजमान रहते हैं, ध्यान रखें। और गंधकुटी में बताया है हजारों शिखर रहते हैं, उन पर हजारों ध्वजाएं फहराती रहती हैं और सुगंधित मालाएं लटकती रहती हैं। ऐसी गंधकुटी में भगवान विराजमान रहते हैं, शिखरों से सहित गंधकुटी। और जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, मैं आपको कल ले चलूंगी किन किन वृक्षों के नीचे किन किन भगवान को केवल ज्ञान हुआ। मेरी भावना के अनुसार दक्षिण में महाराष्ट्र में सोनगिरी के पास चैतन्य वन बनाया है उर्जिता जैन, चेतन जैन ने। वहां पर तीर्थंकर भगवंतों के दीक्षा वृक्ष, वही केवल ज्ञान वृक्ष स्थापित किए हैं, बनाए हैं, लगाए हैं और उनके नीचे चरण भी विराजमान किए हैं। और इंदौर में सुमन जी ने अपने बगीचे में बहुत सुंदर ऐसे ही उसका नंदनवन नाम रखा है। अभी हम वहाँ जाकर आए हैं और वहाँ पर उन्होंने ऐसे ही 24 भगवंतों के वृक्ष, दीक्षा वृक्ष, केवल ज्ञान वृक्ष लगाए हैं। जिन भगवान जिन वृक्षों के नीचे दीक्षा लेते हैं और जिन वृक्षों के नीचे केवल ज्ञान होता है, वही अशोक वृक्ष कहलाते हैं। भगवान ऋषभदेव ने बट वृक्ष के नीचे दीक्षा ली है। अक्षय वृक्ष आज भी कोड़ा कोड़ी सागर हो गए, उसकी संतति परंपरा अक्षय है, इसीलिए उसे अक्षय वट नाम दिया गया है। इलाहाबाद में मौजूद है, हम लोग वहां जाकर आए। वहां भगवान के प्राचीन चरण भी रखे हुए थे उसके नीचे, आज भी चरण वहां विराजमान है। और लोग वहां के लोग बताते थे कि हम लोग अक्षय तृतीया के दिन जाकर वहां भक्तामर का पाठ करते हैं। भले ही आज लोग प्रमाद से भूल जाते हैं, बात अलग है। तो अक्षय वट वृक्ष जिसके नीचे वहां शिलापट भी लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि इस वट वृक्ष के नीचे भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ है। भगवान भव्यात्माओं, वहीं पर भगवान ने दीक्षा ली थी और वहीं पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, उसी वट वृक्ष के नीचे। वो वट वृक्ष आज अक्षय वट वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान ऋषभदेव का जहाँ आहार हुआ
जिस तिथि में वो तिथि अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, ऐसी कुछ विशेष है। ये हस्तिनापुरी, अयोध्या भगवान ऋषभदेव के समय से, वाराणसी, उज्जैनी आदि भगवान ऋषभदेव के समय से इंद्रों द्वारा, कुबेर के द्वारा निर्मित है। ध्यान रखें, जहां हम और आप रह रहे हैं भव्यात्मा, ऐसे समोसरण में हम और आप भावों से दर्शन करें। भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिलती है, जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चारित्र, और जिसमें 9 पदार्थ का 7 तत्वों का विवेचन है, जिसमें बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के स्वरूप का विवेचन है। ऐसी दिव्य ध्वनि से प्राप्त गणधर देव ने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते ही उसे अंतर मुहूर्त में द्वादशांग रूप में रचना कर दी। याद रखें, द्वादशांग की रचना कभी भी लिपिबद्ध नहीं हो सकती। उसके पद इतने बड़े बड़े हैं, उस पर हम कभी आपको प्रकाश डालेंगे, कल परसों में ले चलेंगे। लिपिबद्ध लिखित हो ही नहीं सकती है द्वादशांग की रचना। अंग और पूर्व रचे जो हैं वो लिखे नहीं जा सकते हैं। केवल उनका सार धरसेनाचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ के रूप में हमें और आपको दिया है। उनका सार श्री नेमिचंद्र आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमर सार, त्रिलोक सार आदि के ग्रंथों के रूप में हमें दिया है। उन्हीं का सार तिलोपनिषद, लोक विभाग, महापुराण, हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों के आधार से हमें आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने दिया है। वहाँ पर समोसरण में शासन और देवी और देवता विद्वान रहते हैं, जो भव्य हैं, समय दृष्टि हैं। और आज भी श्री पूज्यपाद स्वामी ने, जो कि विक्रम संवत 302 में हुए हैं, ऐसे पूज्यपाद स्वामी ने, गुणभद्र स्वामी ने, अभयानंद सूरी आदि को ने, आचार्यों ने प्रतिष्ठा पाठ, अभिषेक पाठ में इन शासन देव देवी को दिक्पाल, क्षेत्रपाल आदि के लिए अर्घ समर्पण आदि के, आह्वान आदि के मंत्र दिए हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, शाश्वत जैन धर्म और शाश्वत आर्ष परंपरा, पंचामृत से कभी आपने देखा है, शाश्वत अनादि निधन परंपरा है। यह हमारे और आपके द्वारा कल्पित गढ़ित नहीं है। हमेशा ध्यान में रखें, आचार्य शांति सार महाराज और वीरसाज महाराज, महावीर कीर्ति महाराज आदि पर श्रद्धा रखते हुए, उनकी वाणी पर विश्वास रखते हुए आज हम उस परंपरा को दिग्दिगंत व्यापी बनाने का पुरुषार्थ करें, प्रयास करें और उसमें अपने आप को स्थिर करें, अपने सम्यक दर्शन को मलिन नहीं होने देवें। इसी भावना के साथ अब मैं आपसे मंत्र बुलवाऊंगी। वर्तमान में महामारी, वैश्विक महामारी रोग को दूर करने के लिए, यद्यपि नमोकार मंत्र में अनंत शक्ति है। नमोकार मंत्र का पाठ 1 घंटे आप अपने अपने घरों में बैठकर या मंदिर में अवश्य करें और उसके साथ ये भी मंत्र जपें, ओम ह्रीवरहम नमो सबो सही पत्तानम, ओम ह्रीवरहम नमो सबो सही पत्तानम, वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा, वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। सबके लिए यही बहुत बहुत मंगल प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत मंगल।